सी बहुत ज़्यादा कि मैं बैठी थे तो मैं इन्नी ज़्यादा दर्द हो रही सी बहुत ज़्यादा कि मैं ना अंकल क्या कि मेरे को बैठा नहीं जा रहा सी तो मैं अपनी ना कमर नाजिया ने दसिया मैं कि मैंने मैं दुआ करवाना अंकल को क्योंकि मैं दर्द हो रही बैठा नहीं जा रहा मैं अंकल को दुआ कराई अंकल ने सामने क्या कि तुम सब ना दुआ करो अंकल ने ही की अंकल ने दुआ की तो जान मुका दी तो मेरी दर्द करो सारी कर परेशान से मैं कहते पता नहीं खुदा ना करे और कुछ दिन चलता कि वालिद का मसला ना हो जाए ऐसे ना मैं उन्हें सोचती रही सकता है लेकिन खुदा का शुक्र होता कि मेरी दर्द बिल्कुल ठीक है एंड जी मेरा पर्स भी मैंने परेशानी से सीना है तो लिया सी तो मैंने टेंशन में सारा दिन मैं दुआ भी नहीं कर सकती मैं दुआ कर दी मेरा इधर दुआ वाले दिन नहीं गया मैं कि इन्नी लग गई सारा दी तस्वीर है सी मैं किसी अपने लागे गलत तस्वीर इस्तेमाल करें तो मैं अंकल को दुआ कराई अंकल ने दुआ की अंकल कहता कि परेशान ना हो तेन तेरा पर्स मिल जाएगा मैं घर भी समझ क्या फिर टेंशन से बैठी रही तो सारा इरम ने कहा कि अज तुहाडा पर्स ना मिल गया दराज च पिया तो खुदावन का शुक्र है कि खुदा के बंदा ने दुआ की मेरा पर्स मिल गया तो हमारी कोई शिफा मुझे पहले भी ज़ुबान मिली थी मेरे चाचू थे तो हम वहाँ पर प्रशिश करते थे तो मुझे वहाँ पर भी मिली थी अब हमने प्रशिश किया तो मुझे दूसरे लफ्ज़ों में ज़ुबान मिली। खुदावन का शुक्र हो खुदावन ने अपनी बंदी को जिंदगी दी सेहत तंदुरुस्ती दी। आंटी बता रही है कि मुझे दिल का अटैक हो गया था लेकिन खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं आपको एक और बात कहना भूल गई थी अंकल ने याद करवाई है अगले महीने की ना 20 तारीख को ना 20 जुम्मा आ रहा है हम क्रिसमस का केक काटेंगे। आपको पता है कि जब घर में कोई बच्चे की या बेटे की बर्थडे होती है तो हम कितना खुश होते हैं कि हमारे घर में सालगिरह है और ये तो हमारे जिंदा खुदा की बर्थडे है जिसकी हम मना रहे हैं खुशियों के साथ तो हम उसके नाम को इज्जत और जला देंगे और हम 20 तारीख को केक काटेंगे। अगर किसी को खुदावन दिल में डाले कि मैं पैसे दूंगी केक के लिए या कोई का शुक्र करते हैं और हम 20 तारीख को अगले महीने की 20 तारीख को केक काटेंगे खुदावन के लिए खुदावन की इज्जत के लिए कि खुदावन बड़े बड़े काम करता है बड़े बड़े मुझ काम को करता है हमने बनाया पहला प्यार हम खुशियों के साथ उसके नाम को इज्जत और चला देंगे। खुदावन का शुक्र हो। अब मैं खुदावन की खात्मा बहन सनिया को दावत दूंगी वो आएंगे और हमें पाक नाम की बातें सुनाएंगी। जोरदार क्लैप। सबको मेरी तरफ से सलाम। जो 30 तारीख की इबादत है उसमें अभी तक मेरा तो कोई हिस्सा नहीं था और मैंने ये बात सोची थी कि जो मेरी बच्चों की दहलीज की होगी ना वो मैं आंटी रिजा को दूँगी यानी कि मेरे तीनों बच्चों की दहलीज की ना ये 30 तारीख की इबादत के लिए तो अभी बाजी किरण ने कहा तो खुदावन ने मुझे फौरन कह दिया कि एक मेरी तरफ से आए हालेलुया। और ये खुदावन की बातें हैं खुदावन जिससे जो चाहे वो काम ले सकता है। हिस्सा तो मैं डालना चाहती थी मगर मुझे नहीं पता था कि ये अनमोल हिस्सा मेरे हिस्से में आएगा और खुदावन ने मुझे फौरन इस बात के लिए गाइड किया और 30 तारीख को जो केक आएगा वो मेरी तरफ से आएगा। 30 तारीख को पहले जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो मेरे साथ कर निकाले। पत्रस का पहला अंक
तुम्हारी फिक्र है। पाक कलाम का पढ़ा हम सब खुदावन के जिंदा पाक कलाम में हमने बड़ी खूबसूरत आयत देखी है कि खुदावन का हाथ जो है वो तुम पर है। खुदावन का हाथ तुम पर भरा हुआ है। खुदावन जो है वो बनी हुई इंसान पर अपने हाथ को बढ़ाए हुए है और हर इंसान उसके आगे झुकता है, उसकी इबादत करता है, उसके नाम को जलाल देता है, इसलिए क्योंकि हर इंसान अपनी सोच में ये बात रखता है कि खुदावन का हाथ मुझ पे बढ़ा हुआ है, मैं खुदा के हाथ के नीचे हूँ। करते हैं फिर भी हम ये लफ्ज बोलते हैं खुदावन का शुक्र हो, हम खुदावन की तारीफ करते हैं, इसीलिए हमारी सोच कहती है कि खुदावन का हाथ हम पे बढ़ा हुआ है, खुदावन का हाथ हम पे है। अब हम कलाम मुक़द्दस को जब देखते हैं तो ये फरमाता है कि बस खुदा के कोई हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। हमें खुदावन के हाथ के नीचे रहना चाहिए। अगर मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि वो कौन कौन है जो खुदा के हाथ के नीचे रहना चाहता है, तो आप अपने हाथ को बुलंद करें जो खुदा के हाथ के नीचे रहना चाहता है। पर आज मैं खुदा के हाथ के नीचे नहीं रहना चाहती। मैंने अपने ज़हन में ये बात को सोचा कि मैं खुदा के हाथ के नीचे रहूं। मैंने कहा खुदा मैं तेरे हाथ के नीचे रहना नहीं चाहती। मैंने अपनी सोच में, अपने दिल में इस बात को बिठाया कि क्या मैं खुदा के हाथ के नीचे ही रहूं। मैं अपनी फिक्रों में, अपनी सोचों में, अपनी ख्वाहिशों में आकर फिर पीछे हट जाऊंगी। मैं अपनी दुनियावी ख्वाहिशों को अपनी जिंदगी में लेकर हाथ से पीछे हट जाऊंगी। मैं तेरे हाथ के नीचे नहीं रहना चाहती, क्योंकि मुझे याद है, मैंने पढ़ा है, मैंने इसको अपनी जिंदगी में लिया है, क्योंकि खुदा देख, मैं इसलिए ये लफ्ज बोला कि मैं तेरे हाथ के नीचे नहीं रहना चाहती, क्योंकि तेरा कलाम ये कहता है कि मैंने तुझे अपनी हथेली में खोद रखा है। हालेलुया। मैं तो तेरी हथेली में खोद जाना चाहती, मैं हाथ के नीचे नहीं रहना चाहती, क्योंकि खुदा कहता है कि मैंने तेरी अपनी हथेली में, और हथेली में जब सूरत खोदी जाती है के नीचे क्या है? नसें हैं, और ये नसें किस तक जाती हैं? किस तक जाती है? और इसीलिए तो वो ये कहता है कि मेरा दाऊद जो नबी है मुझे किसके मुताबिक मिल गया? मेरे दिल के मुताबिक मिल गया। और अगर नसों में, अगर हथेली में उसकी खोदा जाए, वो देखता रहे, वो जितना देखेगा उतना संवरेंगे, वो जितना हमारी तरफ गौर करेगा हम उतना संवरेंगे। ख्वाहिशें तो हमारे गिरा देती हैं, ख्वाहिशें हमें पीछे कर देती हैं, ख्वाहिशें हमें खुदा से दूर कर देती हैं। हम जितना मर्जी करें, हम बड़ी प्रशिश करते हैं, मगर ये जहाँ के खुदा ने हमारी आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। हम तो यहाँ तक के खुदा को भी नहीं देखते, हम अपनी ख्वाहिशों के तालिब रहते हैं। इसीलिए वो फरमाता है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम अपनी आयशुशरत के लिए क्या करो? खर्च करो। तुम मांगते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता। और यहाँ पर जब वो हमारी सूरत को अपनी हथेली में खोद लेगा तो फिर वो आगे क्या लिखा है? कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वो कहता है, कलाम में लिखा है फिक्र क्या है? और जब हथेली में सूरत खोद दी जाएगी तो फिक्र आएगी, मुसीबत आएगी, तो हथेली को कुछ होगा, जिस्म को कुछ होगा, कुछ फील होगा कि मुझे कुछ हो रहा है, दिल तक कुछ होगा कि कुछ हो रहा है, और वो देखेगा
लेना चाहते हैं, अगर यीशु को अपनी जिंदगी में पहन लेना चाहते हैं, तो कहे खुदावन मैं हाथ के नीचे नहीं बल्कि तेरे अंदर। बहुत से खुदावन के लोग हैं, बाइबल मुकद्दस में हम बहुत से नबियों को देखते हैं जो खुदा की इबादत करते, जो खुदावन के साथ चलते थे और खुदावन जो है उनको बढ़ाता था, सरफराज करता था, जंग में कामयाबियां आती थी और खुदावन बहुत तरह से उनकी मदद करता था। खुदावन आज भी हम पर है, हाथ तो उसका बने हुए इंसान पर बड़ा ही हुआ, सब पर हाथ बढ़ा, मगर हाथ ये ना देखे कि खुदावन हाथ बढ़ाए, ये देखे कि हम उसके हाथ में खोद दिए जाए। खुदावन के हाथ में जब खोद दिए जाएंगे तो फिर भी खुदावन को हम उसके दिल के मुताबिक मिलेंगे, क्योंकि दिल के अंदर जाना है। हमें कहाँ पर जाना है? खुदा के दिल के अंदर जाना है, ताकि वो भी हमें ये लफ्ज़ हमारे लिए बोले। मगर हम अपनी जिंदगियों में ये नहीं चाहते, हम अपनी जिंदगियों में मतलब की दुआ करते हैं, हम मतलब से खुदा के आगे झुकते हैं, हमारा मतलब पूरा हो जाए हम मतलब निकालते हैं, हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए फिर हम खुदा को भूल जाते हैं, फिर हम दोबारा कोई ख्वाहिश आए फिर हम मतलब निकालते हैं, फिर हम दुआ करवाते हैं। क्यों ना उसी चीज को हासिल कर लें जिसमें सब कुछ है। एक ही चीज को हासिल, क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेली में खोद रखा है। अपनी सारी फिक्रें खुदावन पर डाल और हथेली में खोदे जाएंगे तो उसको तो आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन रोज दाढ़ी कर रहे हैं, कल की खाना है, बच्चों की खाना है, अगे की लाइफ की करना है, सारी प्लानिंग उन्हें सोच ली होगी, तरतीब वाइज सारी प्लानिंग होगी। खुदावन हमारी फिक्र करता है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा अपने दारों के पास चले जाए, बोले किसी से कि हमारे लिए जान दे, हम बीमारी में, हम दुख में, हमारी बीमारी ले ले। कौन है जो आपकी बीमारी लेगा? कौन है जो आपकी फिक्र लेगा? आप घर में एक दिन भूखे बैठे रहे, 2 दिन भूखे बैठे रहे, कोई नहीं आपको पूछेगा, कोई नहीं आपको कहेगा कि आपने खाना खाया है कि नहीं खाया। वो मेरा बाप है जिसको आपकी फिक्र है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਹੀਰਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੋਦਣ ਜਾਓ ਲੱਭਣ ਜਾਓ फौरन ਲੱਭਣ जाओ जिन्हें ਲੱਭ लिया होगा और हीरे बहुत ज़्यादा है जिन्हें ਲੱਭ लिया होगा उनको 10 बड़े तरीक़ों से काम करता है और उनको 10 कलाम से करता है आज पाक उनको 10 हमें ताकि हम खुदावन के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें और वही करें जो खुदावन चाहता है खुदा इसी कलाम से मुझे आपको खुदावन का शुक्र और खुदावन अपनी बेटी को और ज़्यादा बरकत दे और ज़्यादा कामयाबी दे तरक्की दे पाक नाम सुनाया बहुत अच्छा खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। अभी जब मैंने बताया था अगले महीने 20 तारीख को केक काटेंगे दिसंबर 30 नवंबर को शुक्रगुजारी का हम नाश्ता करेंगे कि खुदावन ने हमें इस साल में ज़िंदगी दी है और खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। जब ये हम खुदावन के घर में आते हैं उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और हमें सब जब मिल के बैठ के खाना खाते हैं तो खुदावन बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब हम खड़े होंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं खुदावन के खादम को दावत दूंगी वो आप सबके लिए दुआ करेंगे। सब आंखें बंद हो जाएं। खुदा बाप खुदा बेटे जिसके नाम से आमीन। बाप तेरा शुक्रगुजार तूने परस्तिश में चलाने वाली तेरी खादमा पर तेरी बरकत हो। तेरी खादमा ने जो कलाम पेश किया उस पर भी तेरी बरकत, इन दोनों की फैमिलियों पर तेरी बरकत हो। आसिफ भाई की फैमिली पर तेरी बरकत, सलीम की फैमिली पर तेरी बरकत हो, क्योंकि वे सरों पर तेरी बरकत हो। जब नवंबर की 30 तारीख को खुदा हम सब की शुक्रगुजारी तेरे हुजूर बाखूर की मान पहुँचे, इनकी बेटियों पर, बेटों पर, बहनों पर, भाइयों पर, इनके किचन पर, इनके औलाद की लाद पर, इनकी हड्डियों पर। जब ये इस शुक्र डाल दिया, शुक्रगुजार जितने लोगों ने डालना उनके लिए दुआ करते खुदा सबकी शुक्रगुजारी तेरे बाबूल की मान पहुँचे। तूने ये साल हमें ज़िंदगी की सलामती बख्शी, तेरा शुक्रिया। और मिन्नत करते आने वाले साल के लिए 2020 के लिए भी अपनी बेटियों और अपने बेटों को इसी तरह खुदा अपने कलाम के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करते रहना। ये खुशी से हंसते बसते 2020 के अंदर हम सब दाखिल हों और तेरे दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करें। और जब खुदा 30 बेटियां बेटे दस्तरखान जो सजाया गया दस्तरखान तेरे कलाम के सबब से, जब उस खाने के नाश्ते के अंदर शामिल हो तो तेरा पाक उस खाने को ब्लेस करे, बरकत दे। बनाने वाले हाथों पर तेरी बरकत हो, खाने के सारे मटीरियल पर तेरी बरकत हो, मौसम पर तेरी बरकत हो, लाइट पर तेरी बरकत हो, परस्तिश पर तेरी बरकत हो, मीटिंग चलाने वाली तेरी खादम पर तेरी बरकत हो, कलाम सुनाने वाले तेरे खादम पर तेरी बरकत। हम सब की मिन्नतें तेरे हुजूर बाखूर की मान पहुँचे, जो तू तख्त दाद पर कौमों में महीब है और तेरा सानी कोई नहीं है। खुदा अपने लोगों को, अपने प्यारों को बड़ी बरकत दे। जब तेरी सालगिरह का केक काटा जाए तो खुदा उसमें भी हमें सबको शामिल करना, ताकि सब नाम खुदा मिलकर उस केक की रस्म जो अदा करें और उसमें हिस्सा भी डाल सकते हैं हम। ऐ खुदा जो तेरी बेटी ने ऐलान किया कि मैं लाऊंगी, उसे भी ब्लेस कर बरकत देना। अगर कोई इसमें शामिल होना चाहते तो ज़रूर शामिल हो, ताकि हम सब की शुक्रगुजारियाँ उसके ज़रूर पहुँचें। और जब तू हमें नए साल में दाखिल करे, नई सुबह देखें, नई रात देखें, तो हमारी सारी खताएँ, हमारी सारी नाफरमानियाँ, हमारी सारी गुनाह 2019 में दफन कर देना, पाकू दफन कर देना, पाकू दफन कर देना। हम इस लायक नहीं हैं कि हम 2020 में दाखिल हो सके, लेकिन याद रहे हम तेरी परस्तिश करते हैं, हम तेरा नाम लेने वाले लोग हैं, हम तेरे पीछे चलते हैं, कोई नाफरमानी से पीछे हैं, लेकिन याद रहे कि हम तेरे नाम से कहलाते हैं। कोई बेटी कोई बेटा किसी घर के अंदर नाफरमान हो तो उसके बाप का नाम उसके साथ जुड़ा रहता है, कभी जुदा नहीं होता। तो तेरी मोहब्बत, तेरा कलाम, तेरा फिदिया, तेरा लहू हमसे जुदा नहीं हो सकता, कि हम तेरे बेटियाँ तेरे बेटे हैं।
2020 के अंदर अपने प्यारों को, अपने लोगों को दाखिल करना। इस चर्च के पासबान पर, उसकी बेटियों पर, बेटों पर, उसकी मिसेस पर तेरी बरकत हो, चर्च की बरकत हो, एल्डरों पर, सेक्रेटरी पर, खजांची पर, क्वायर पर तेरी बरकत हो। हर सुबह की 8 से 9 बजे वाली आबाद पर तेरी बरकत हो। हर संडे को 7 से 8 बजे वाली आबाद पर तेरी बरकत हो। मेन सर्व 10 से 12 बजे वाली आबाद पर तेरी बरकत हो। हर मंगल को 4 से 6 बजे वाले आबाद पर तेरी बरकत हो। धर्मपुरा से मुगलपुरा, मुगलपुरा शालमर चौक, शालामर से गढ़ीशव से धर्मपुरा, इस पूरे कंपाउंड को तेरे लहू में डिप करते हैं। जब इधर बात कोई ऐसा वाक़या न हो कि जिसके सबब से इंसान और तेरे लोगों को और तुझे दुख पहुँचे। जहाँ पर भी इनका कोई अजीज़ बाहर के मुल्क में बीमार है, इनके घर के अंदर बीमार है, तो कर्जे के अंदर है, जो औलाद नहीं होती है, किसी किस्म की मियाँ बीवी के दरमियान प्रॉब्लम है, बच्चों माँ बाप के दरमियान में प्रॉब्लम है, तो कर्जे, सूद के कर्जे में, दूसरे कर्जे में, तो आज सुबह तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपना कलाम नाज़र करके अपने लोगों को आज़ाद कर, क्योंकि सच्चाई आज़ाद करती है। इनकी हड्डियों को बरकत दे, इनके गोश्त को बरकत दे, इनके खून और रूह को बरकत दे। पाक रूह की आग को मांगता हूँ और तेरा फजल तेरे प्यारों के साथ रहे। इनकी हाथ की कमाई पर तेरी बरकत हो। जो डिलीवरी केस की हालत में बहने हैं, उनका लाल बाग में केस आए, और जिनकी बेटियों की शादी हैं उनकी तरफ भी अपनी रुजू कर, और जिनके पास औलाद नहीं उनकी तरफ भी अपनी रुजू कर। इन सारी बातें तेरे हुजूर बाखूर की मान पहुँचें। और ख़ास बात करता हूँ कि हम सबको 2020 में ज़रूर दाखिल करना, क्या का इस हैकल में मिलकर हम तेरी शुक्रगुजारी करें। इस सारी मिन्नत को सुन और कबूल कर तेरे ही नाम से, आमीन। आइए आसमान की तरफ अपने हाथों को उठाएं और उससे दरख्वास्त करें कि वही जो उसने हमें सिखाई, आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारा जिस तरह हम अपने कर्ज तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें न्यास में पड़ने बल्कि बुराई से बचा, बादशाह जलाल हमेशा तेरा, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से हमेशा तक हम सबके साथ और तमाम मुक़द्दसीन के साथ आलमगीर कलीसिया और जमात के साथ होता रहे। सलामती से आए, सलामती से उसकी सलामती आपके साथ रहे, यीशु नाम से, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत है। एक ख़ास बात करूँगा क्योंकि मेरे पास उन लोगों ने 30 नवंबर को दुआ के लिए होंगे, राश भी होगा, नाश्ते के बाद बाजी प्लीज़ा को ज़रा फादर से पहुँचाना, फिर उसके घर में ऐसी लॉसमेंट नहीं करनी, इन्होंने निकालने ना निकाल, क्योंकि वहाँ से इसके निकलने ने इसका रात पैसे दे जाएंगे। इस बात का ज़रा ख्याल करें आप। खुदा तेरे बंदा भाई आशिक पर तेरी बरकत, बीमारी को, गोश्त की बीमारी, खून की बीमारी को, यूरिक एसिड की सारी बीमारी खत्म हो जाए। आपकी मैरा पर तेरी बरकत हो, बेटियों पर तेरी बरकत, पोतों पर तेरी बरकत हो, फौजिया पर, शौहर पर, उनके काम काज पर, उनकी गली पर, अपने बंदर काम काज पर तेरी बंदर और उम्र की यीशु नाम से आमीन। तेरी बंदा पर तेरी बरकत, बेटे पर, वालदा पर, वालिद पर, किसी को औलाद हाँ जी, तबीयत ठीक है। हाँ, बहन पर तेरी बरकत, खाने को, फैमिली को बड़ी बरकत, यीशु नाम से आमीन। तेरी बेटी किरण पर तेरी बरकत, इस बाजी की खिदमत पर तेरी बरकत, दोनों बेटों पर, शौहर पर, माँ बाप, बहन भाइयों पर तेरी बरकत। शौहर सलामती से क्या जब भी है सलामती से आज अपनी बेटी की दरख्वास्त जिससे खूबसूरत घर जैसे नहीं होता हुआ, यीशु नाम से आमीन। बाजी पर तेरी बरकत, इसके शौहर को अच्छी दुकान मिले, इसके बेटे की जॉब परमानेंट है, इसके बच्चों पर, बाजी कपड़े बेटी का दोनों बेटों पर, इसके अपने आप पर तेरी बरकत, हड्डियों की बीमारी को, गोश्त की बीमारी को, खून की बीमारी को बरात कर, सेहत तंदुरुस्त को बरात खुदा तेरी बेटी नाजिया पर तेरी बरकत हो, इसकी हड्डियों की बीमारी को, गोश्त की बीमारी को, खून की बीमारी को मलामत कर, जो भी इसका टेस्ट हो ठीक हो, अपना कान की तरफ माइल कर, पाक कर दे, मुखलिस की बरकत दे,
बरकत दे और उसको सीधा खिलाफ यीशु नाम से आमीन। खुदा इस बाजी पर तेरी बरकत, माँ बेटे पर तेरी बरकत, बच्चा दो मिल जाए, इसकी हड्डियों की बीमारी को, गोश्त की बीमारी को, खून की बीमारी को मरामत कर, ये काम कमी फैमिली की बड़ी बरकत है। ऐसे अच्छी जॉब बच्चों पर भी, किचन पर भी, घराने पर तेरी बरकत नाम से पहले ना सेहत ठीक लग रही है। भाई बाबर पर तेरी बरकत और बाकी पर तेरी बरकत, भाई की बेटियों बेटों पर तेरी बरकत, कर्ज कर जाए, कर्ज लेने वाले अपने चारों को, अपने लोगों को बड़ी बरकत तो यीशु नाम से बंद कर लगते आ जाएगा पीछे पीछे रहेंगे। चलो भाई पर बता दो दुआ करें। खुदा इस भाई पर तेरी बरकत हो, हड्डियों पर तेरी बरकत हो, गोश्त पर, खून पर, रूह पर तेरी बरकत, अपना कलाम नाज़िल करके अपने बंदा को बरकत दे, सच्चाई पे चलने के लिए तेरा कलाम काम करता है वो बगैर अपनी नहीं लौटता। इस मीटिंग को सुन और कबूल करते हैं आपसे हमें गड़बड़ न करेगा, टूट नशा नहीं करता। खुद इस भाई पर, इस बेटे पर तेरी बरकत हो, हड्डियों पर तेरी बरकत, गोश्त पर, बहन पर, दादी दादी पर, उसके माँ बाप पर तेरी, उसकी तालीम पर तेरी बरकत यीशु नाम से बढ़कर अपने माँ बाप के ताकरे और अपने गुलाम के लगे और क्या भाई के काम काज पर और ब्लड कर बड़ी बरकत यीशु नाम से आमीन। उधर इधर खड़ा है। तेरी बरकत, किसी बाजी पर, उसके शौहर पर तेरी बरकत, किसी बेटी पर तेरी बच्ची जिस तरह कद में बढ़े, आयु में बड़े, बढ़कर अपने माँ बाप की ताबरे और अपने खुदा करूँ और सच्चाई से उसकी बात सजदा करें और यीशु नाम से आमीन। बंदा भाई अमीर पर तेरी बरकत हो, कैंसर की कोई प्रॉब्लम है कंट्रोल यीशु नाम से बरकत है, बीपी भी कंट्रोल में रहे और शुगर भी कंट्रोल में रहे, घराने को इसके इलाज को बड़ी बरकत अपना कलाम नाज़िल करके बड़ी बरकत यीशु नाम से आमीन। साफी पर तेरी बरकत हो, इसके माँ बाप पर, बहन भाइयों पर, सास ससुर पर, शौहर पर तेरी बरकत हो, जिससे तू जोड़ी इसे औलाद जिससे बरकत दे, अपना कान इसकी तरफ माइल कर पाक देख मुखलिस पर बरकत दे और अपना चेहरा इस बेटी पर जलवा करेगा। तो आसमान का जिंदा और मुकद्दस बुजुर्ग खुदा तो सब कुछ है, सब कुछ कर सकता, हम कुछ भी नहीं, आप कुछ है यीशु नाम से आमीन। बाजी पर तेरी बरकत हो, हड्डियों की बीमारी को, गोश्त की बीमारी, खून की बीमारी को, इसके शौहर को नशे के हाथ से बाज कर, इसके सास ससुर पर, माँ बाप पर, घराने पर तेरी बड़ी बरकत है। तेरा फजल, तेरा दूर, तेरा रहम इनके साथ है यीशु नाम। खुदा इस बाजी पर तेरी बरकत हो, हड्डियों पर तेरी बरकत हो, गोश्त पर तेरी बरकत हो, खून पर, रूह पर तेरी बरकत, इसके शौहर पर, इसके अपने आप पर, इसकी बेटियों पर, बेटे पर, बच्चे जिस तरह कद में बढ़े, आलू में बढ़े, बढ़कर अपने माँ बाप की ताबरे और अपने खुदा करूँ और सच्चाई से सभी को सजदा करें यीशु नाम से इस सास बहू पर तेरी बरकत हो, जब अपनी बेटी की शादी करेगी इसकी कमी है, इसकी पोते पोते पर, बेटे पर तेरी पर, बेटियों के शौहरों बच्चों पर तेरी बरकत हो, सभा पर तेरी बरकत, अपना कलाम नाज़िल करके इस बेटी को बड़ी बरकत यीशु नाम से काफी साउंड है। खुदा इस बेटी पर तेरी बरकत हो, हड्डियों पर तेरी बरकत, गोश्त पर, खून पर, रूह पर तेरी बरकत हो। तूने अपनी बेटी को कलाम नाज़िल कर शिफा बख्शे, तेरा शुक्रिया। अब कलाम नाज़िल कर से औलाद जैसी बरकत दे, अपना कान की तरफ माइल कर, पाक से दे, मुखलिस बरकत दे और अपना चेहरा अपने बंदी पर जलवा कर देगा यीशु नाम से आमीन।
खुदा इस बाजी पर तेरी बरकत हो, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक रहे, इसकी पोती पर बहू का फालिक की सारी बीमारी खत्म हो जाए, इसका बेटा ड्रिंक करता को बाज आए, इसको सेहत दान इसकी जरूरतों को पूरा करे यीशु नाम से आमीन। छोटे भाई पर तेरी बरकत हो, हड्डियों पर तेरी बरकत, गोश्त पर, खून पर, तीनों भाइयों पर, इनकी बहन पर, माँ बाप पर तेरी बरकत, इनकी तालीम पर तेरी बरकत हो, बच्चे जिस तरह काज में बड़े रूह में बढ़े, बढ़कर अपने माँ बाप को ताबर हैं और अपनी खुदा की रूह और सच्चाई से इसकी बात सच्चा है यीशु नाम से आमीन। भाई आजाद पर तेरी बरकत हो, उनके बेटे जाहिर का मुकदमा क्रिश्चियन ने दोनों फैमिलियों को बड़ी बरकत है बेचने के लिए अच्छे रास्ते तलाश कर, अच्छे पैसे तलाश कर, जब वक्त है किसी चीज़ का जॉब पर, काम काज पर, बेटों पर यीशु नाम से आमीन। जाहिर भाई पर तेरी बरकत, इनकी जो सिस्टर बाहर है तो उसकी बेटियों पर, बेटों पर, शौहर पर, उसकी खिदमत पर तेरी बरकत, हर बात उसकी पर से बचा कर पर तेरी बरकत, उनके वालिद साहब पर, बेटी और बेटे की तलीम पर, बेटे की आंखों की जो प्रॉब्लम खत्म हो जाए और मेहनत का जो सहमत है वालिद पर तेरी बरकत हो, उसका जो रिश्तेदार को बीमार है, भाई है उसका छोटा जो बीमार है, उसकी हड्डियों की बीमारी को, गोश्त की बीमारी खत्म कर और जाहिद को अपना घर भी दे, उनके बिजनेस को और बढ़ा, अपना कान की तरफ माइल कर पाक अल्लाह से दे, बरकत दे और अपना चेहरा आपको लोगों पर जलवा लगेगा यीशु नाम से। बाजी पर तेरी बरकत हो, उसके शौहर पर, उसके बेटे पर, बेटियों पर, बच्चे जिस तरह काद में बड़े रूह में बढ़े, बढ़कर अपने माँ बाप को ताबर हैं खुदा की रूह और सच्चाई से इसकी बात सच्चा करें, उनके बाहर जाने के जो पेपर हैं वो भी क्लियर हो सुन और कबूल करके नाम से आमीन। खुदा इस बेटी पर तेरी बरकत हो, इसके वालिदैन पर तेरी बरकत हो, इसके होने वाले शौहर पर तेरी बरकत, इसके दूसरे महीने शादी आ रही है खुदा हर किस्म की बीमारी से, हड्डियों की बीमारी को बरामद कर, दर्द रहती है जब ये मेडिसिन खाती वो बंद हो जाती है उसके बाद फिर बहाल हो जाती है, आपको अपना कलाम नादर करके अब तक जब तक ये ज़मीन पर जिंदा रहे ये दर्द इसके सर के अंदर से निकल हड्डी की है, गोश्त की है, खून की अगर कोई तस्वीर है, कोई इल्म कलाम है, कोई जादू टूटा कोई बड़ी साथी की तस्वीरें हैं यीशु नाम से करते हैं, शू इसको ब्लेस कर खुदा बड़ी बरकत है यीशु नाम से आमीन। छोटे भैया पर तेरी बरकत, उसके माँ बाप पर तेरी बरकत, उसके भाइयों पर, बहन पर तेरी बरकत, बच्चों की तालीम पर, बच्चे जिस तरह काद में बड़े रूह में बढ़े, बढ़कर अपने माँ बाप की ताबरें और अपनी खुदा की रूह और सच्चाई से इसकी सजदा करें यीशु नाम से आमीन। ईसाफी पर तेरी बरकत, उसकी बेटियों पर, उसके बेटे पर तेरी बरकत, शौहर पर तेरी बरकत, इनका बेहतर पैदा कर इनका कद उतर है, तो आसमान का जिंदा और मुकद्दस खुदा है, सब कुछ है, सब कुछ कर सकता है, हम कुछ नहीं कर, इनके घर की छत को, दीवारों को, फर्श को, उसकी बुनियादों पर, घर के मेन गेट पर, घर के गिर्द अपने कलाम की बाढ़ कर, अपने फरिश्ते तैनात कर, घर के अंदर इस स्कूल के जिस साथ चिरागानों और साथ साथ में तो घर न सीलो बल्कि ऐसे हालात मसाइल खुद ही खुदा मुहैया करता कि कर्ज उतर जाए और तेरे लोग तेरे नाम की बेटी की तरीफ पर, भाई की जॉब पर, किचन पर, हिंदू पर, दूसरों पर तेरी कर सुन और कबूल कर तेरे नाम से आमीन। की तालीम पर तेरी बच्चे की स्टडी पर या अपने माँ बाप की ताबरें और सच्चाई से इसकी बात सही करें यीशु नाम से आमीन। छोटी बहनों पर तेरी बरकत हो, इसके वालिदैन पर तेरी बरकत हो, इसकी स्टडी पर तेरी बरकत हो, हड्डियों पर, गोश्त पर तेरी बरकत हो, जिससे ये बच्ची काद में बड़े रूह में बढ़े, बढ़कर अपने माँ बाप की ताबरें और अपनी खुदा की रूह और सच्चाई से इसकी बात सजदा करें यीशु नाम से आमीन। बाजी समीना पर तेरी बरकत हो, हनी पर तेरी बरकत हो, बाप जिससे तू जोड़े जुदा न करे, बाजी के तीनों बेटों पर, बेटी पर तेरी बरकत, उसकी वालदा पर तेरी बरकत हो, किचन की ज़रूरतों को पूरा कर, ज़िंदगी के सफ़र को मुकद्दस अरबार कर, बच्चों की तालीम पर सलाम जाए, तेरा फजल तेरा दूर तेरी बेटी के साथ रहे, इस सारी मिनट कबूल कर तेरे नाम से आमीन।
बड़ी आपी पर तेरी बरकत हो, इसकी बहुओं पर, पोतियों पोतों पर तेरी बरकत हो, बेटों पर तेरी बरकत हो, इसकी बेटी नाजिया के लिए बंद हो, इसकी बेटियों के शौहर बच्चों पर तेरी, इसके अपने आप पर तेरी बरकत हो। नशु कराई नशु को अपना कान इसके तरफ फायर कर, पाक न से देख मुखलिसी बख्श बरकत दे और अपना चेहरा अपने लोगों को जलवा कर दिखा, इससे औलाद की खूब खुशियां दिखा। यीशु नाम से आमीन। ठीक है हाँ बस बाकी शनाज पर तेरी बरकत हो, इसके शौहर भाई खालिद पर तेरी बरकत हो, दोनों बेटियों दोनों बेटों पर तेरी बरकत, किचन पर, बच्चों की तालीम पर, बाकी की खिदमत को याद कर खुदा, अपनी बेटी को ब्लेस कर और बड़ी बरकत दे, तेरा फजल तेरा दोस्त के साथ रहे, यीशु नाम से आमीन। अब्दा बापी नीला पर तेरी बरकत हो, भाई रियाज पर तेरी, भाई की गाड़ी पर, इज्जत बॉडी पर, बाजी की तीनों बेटियों पर, बेटे पर, बच्चे जिस तरह कद में बढ़े, आयु में बढ़े, बढ़कर अपने माँ बाप के ताबरे और सच्चाई जिसकी बात सजदा करें, इस घराने को, इस फैमिली को बड़ी बरकत है, यीशु नाम से आमीन। नाजिया पर तेरी बरकत हो, इसकी वालदा पर तेरी, भाइयों पर, इसके घर पर तेरी बरकत हो, इसकी खिदमत को याद कर और आगे बढ़ने की तफरीक दे, हड्डियों पर गोश्त पर तेरी बरकत का बाहर जाना अंदर आना मुबारक हो। जब तेरी बेटी रात को गहरी नींद में अपने बिस्तर पर लेट किसी साथ कलाम कर, कलाम को कबूल करने वाला दिल और सुन और कबूल करके नाम से मुझे बाप कराओ, चलो बाप कराओ छोटी बहनों पर तेरी बरकत, इसके माँ बाप पर तेरी बरकत, इसके बहन भाइयों पर, हड्डियों पर तेरी बरकत, गोश्त पर, खून पर, अनूप पर तेरी बरकत, सुन और कबूल करते नाम से आमीन। चलो